हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे किरण पब्लिकेशन के नेक्स्ट वीडियो का, और आज का हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं। यह किसने कहा था? पावली का एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें चक्रण कैसा होता है? विपरीत। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है। कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो 6 होते हैं। जितने उसमें परमाणु क्रमांक होते हैं उतने उसमें फोटोन की संख्या होती है। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कक्षा में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है बाहर। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है। प्रोटॉन जो रहता है वो प्लस रहता है, यानी धनात्मक रहता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी उसमें जो करंट रहता है वो ऋणात्मक होता है। चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि उनकी टक्कर कम बार होती है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी बराबर होती है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ये है 2, 8, 8 फिर 2। ये कैसे बढ़ते हैं मैं आपको कभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो पहले कक्षा में आते हैं 2, दूसरे में आते हैं 8, तीसरे में 18, चौथे में 18, पाँचवें में 32, छठवें में 32 और सातवें में जितने रेस्ट होते हैं। तो अभी पहले में 2 ही भर सकते तो 2 भरेंगे, दूसरे में 8 भर सकते हैं मैक्सिमम, तो 8 आएंगे। तीसरे में भी 8 आ सकते हैं, चौथे में आएंगे 2, यानी चौथे में जितने 18 आ सकते हैं वैसे तो, लेकिन बचे कितने हैं? पर 20 में से 2 बचे हैं तो 2 आएंगे। नाभिक के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका है लोहित कोशिका। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन की। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। 106 तत्व की खोज किसने की थी? सीबोर्ग ने। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, किंतु प्रचक्रण होता है न्यूट्रॉनों में। परमाणु तत्व संख्या 29 किसके संबंधित है? डी ब्लॉक में। परमाणु का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन ने। मोमबत्ती का जलना क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम शेल में मौजूद रह सकती है? तो यह है 18। के, एम, एल, एन, ये 4 तरह के शेल होते हैं, मैंने आपको ऊपर ही बताया। ठीक है, पहले शेल में हो सकते हैं 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बद्ध होते हैं? 2 अबंध से। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में क्या होता है? भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या। धन आयन और ऋण आयन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व है नाइट्रोजन। न्यूक्लियानों या को किन कारणों का मिश्र माना जाता है? तो यह है क्वार्क का। एटीपी पर गैस के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.023 × 10⁻20। जब 2 परमाणुओं के बीच अबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या होती है? वैसे ही रहती है। इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप से लिया जाता है, तो यह है कार्बन का। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? 3। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाला सवाल है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉनिक होता है तब यह बनता है धनात्मक हीलियम आयन। किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन में। कौन दाता परमाणु नहीं है? एल्यूमिनियम नहीं है, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी है। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या हो तो उसे कहते हैं आइसोटोप। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? उसके वाष्प दाब का दुगना। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? पोजीशन। एंटी पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का उसकी पोजीशन होती है। कौन सी संक्रमण धातु की एक विशेषता नहीं है? इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति। इसके अलावा ये इसकी विशेषता नहीं है। इसके अलावा कम विद्युत ऋणात्मकता है।
कम आयनीकरण ऊर्जा तथा तन्यता, ये तीनों है। एथिलीन एक किस तरह का अणु है? अध्रुवीय। समभारकों में क्या होता है? समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्या। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तत्वों में किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की संख्या से अधिक होती है? सोडियम की। इसके अलावा बेरिलियम, नाइट्रोजन और बोरान की कम होती है। इलेक्ट्रॉन डैश गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं? कक्षीय गति से। दो परमाणुओं के बीच बंध की डैश प्रकृति होती है और यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है तो यह है संयोजकता प्रकृति। वह सुषमाणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता, यह है न्यूट्रॉन। pH स्केल की सीमा होती है 0 से 14। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं अपचयन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। मृदा किसका एक उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण का। एक परमाणु होता है पदार्थ का सबसे छोटा ज्ञात कण। कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? सूखी बर्फ या फिर कपूर। कपूर को जब हम जलाते हैं तो सीधा वो ठोस से गैस में बदल जाता है, इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? 1837 गुना। कौन धन आवेशित नहीं है? इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एक ऋण आवेशित है। प्रोटॉन, अल्फा कण और हीलियम नाभिक ये तीनों धनात्मक होते हैं। 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? 2। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी से टकराया था? तो ये थे अल्फा। कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? पनीर। सही कथन देखिए। आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, ये सही है। कार्बनिक यौगिक उच्च विद्युत चालक नहीं होते, ये सही है। कार्बनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं यानी कम होते हैं, तो ये भी सही है। कौन सा अष्टक का नियम का अपवाद दर्शाता है? बोरॉन। कौन एक विजातीय मिश्रण है? निलंबन। किसी उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। 0 से 7 के बीच होता है अम्ल। 7 से ऊपर जो 14 तक होते हैं वो होते हैं क्षार, और जो एग्जैक्ट 7 होते हैं वो होते हैं उदासीन। किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? तो यह है अणु। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई है फर्मी। सबसे कम गलनांक किसका है? पारे का। कार्बन, चांदी और सोना इसके बाद आते हैं। परमाणु संख्या को किस वर्णाक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? Z द्वारा। धन आयन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करके। परमाणु के नाभिक में घटक क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर। ऋण आयन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन का संयोजन से। कौन सा एक मन नहीं है बस मिट्टी नींबू दूध, ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है, इसको स्किप कर देते हैं। कौन सा एक मिश्रण नहीं है? अच्छा, यही क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ सही। कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो बर्फ कोई मिश्रण नहीं है। इसके अलावा दूध, नींबू पानी और मिट्टी मिश्रण है। सोडा पानी का pH मान कितना होता है? 7 से ज़्यादा। कौन सी पद्धति दूध से मक्खन क्रीम निकालने में सहायक है? केंद्रा प्रसारण। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित डैश के अनुपात में विद्यमान होते हैं, द्रव्यमान। कौन सा कथन सही है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं, ये सही है। क्षार कड़वे होते हैं और OH- आयन देते हैं, ये भी सही है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं, ये सही है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सही है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है, ये गलत है। एक संयोजन अभिक्रिया में हो सकते हैं 2 या 2 से अधिक अभिकारक, केवल एक उत्पाद। अम्ल के विषय में कौन सा सही है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये गलत है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, सही है। उनका pH 7 से कम होता है, ये भी सही है। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन ने।
किसी तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? त्यागी जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर और साझा किए जाने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीनों पर ही निर्भर करती है। समस्थानिकों में क्या है? भिन्न भौतिक गुण होते हैं और समान रासायनिक गुण होते हैं। समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान वाली संख्याओं को कहते हैं समस्थानिक। द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग के बराबर। किसी तत्व की तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? परमाणुकता के बराबर। मिलान करना है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। सामान्यतः सहसंयोजी आबंध वाले अणु क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं और अंतर अनुबल कमजोर होता है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लेकिन आप ये याद रखिए, विद्युत के कुचालक होते हैं। प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर होता है तो पॉजिट्रॉन के बराबर होता है। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या। कक्षा संख्या n से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? 2n²। तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्य संख्या तथा परमाणु संख्या का अंतर समान हो कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक। सबसे भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 8। डैश एक मिश्रण को अलग करने के लिए महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है, जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है, जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करते हैं। वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान होता है 82.07। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। श्रीलंकन की गुण किस में प्रबल होता है? कार्बन में। कौन सा रूप में लौह अयस्क की बहुलता होती है? Fe2O3। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सी गैस मधुपेयों में दाब में मौजूद होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा पदार्थ है जिसकी तरल स्थिति से ठोस स्थिति में बदलने पर विस्तार नहीं होता? मुद्रण धातु। शुष्क शेल में एनोड में क्या होता है? जस्ता। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते ये है हीलियम, उसके अलावा नहीं है। वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? एल्यूमिनियम। वह तत्व कौन सा है जो सामान्य शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत में है? ऑक्सीजन। शुद्ध पदार्थ कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा पीतल, इस्पात, वायु नहीं है। कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर से जल्दी बाहर आएगी? हाइड्रोजन जल्दी बाहर आएगी। इसके अलावा हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जल्दी बाहर नहीं आएगी। क्षार धातुओं में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? लिथियम की। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किसका है? किस तत्व का है? ऑक्सीजन का। सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? सिलिकॉन। कौन सा रत्न पत्थर नहीं है? लहसुनिया नहीं है, इसे कैट्स आई भी कहते हैं, ये नहीं है। पोखरान है, दुधिया ओपल और मोती है। लोहे का शुद्धतम रूप होता है पेटवा लोहा। कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? पारद। एक धातु कुछ समय तक खुली पड़ी रहने पर हरे रंग का कार्बोनेट परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? कॉपर, यानी कि हमारा पीतल, कॉपर यानी तांबा। आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? यह एक हल्की गैस है। इलेक्ट्रॉनिक हीटर में कुंडली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण के कारण होता है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट। उत्कृष्ट धातु को खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अम्लराज या फिर एक्वा रेजिया। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम। मणिक, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम के। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? हाइड्रोजन। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं
अविष्ट क्लोरीन। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है? ये है कैंडियम। इसके अलावा लिथियम, पोटेशियम और सोडियम ये नहीं है। सॉरी, इसमें मैंने गलत पढ़ लिया। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है, तो कैडमियम के साथ अभिक्रिया करके नहीं करती है, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है। परमाणु घड़ी किसके संक्रमण ट्रांजैक्शन पर आधारित है? सीजियम। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में सभी गोलियां निकाल ली जाती हैं तो किसके कारण शरीर में जहर फैल जाएगा? सीसा यानी कि लेड के कारण। ऑक्सीजन जो जीवन के लिए आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है और आती है जल से ये बनती है। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबल गैस है रेडॉन। कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? कैंडियम। मोनोजाइट बालू कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। आजकल सड़कों में रोशनी के लिए लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का। लोहे के रेलों में टूटे हुए टुकड़े और मशीनों के भागों को वेल्डिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम पाउडर। बिजली का बल्ब किससे भरा जाता है? ऑर्गन गैस से। सागरीय खरपतवार CVD किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। खनिजों में कौन सा शुद्ध रूप है? तांबा। एक परमाणु वाली गैस है नियॉन। मिलान करना है। हेमेटाइट है लोहा। बॉक्साइड है एल्यूमिनियम। मोनोजाइट है थोरियम और पिच ब्लेड है यूरेनियम। ये इसके जो नरम जो कच्चा रूप रहता है वो है ये। किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है? जैव नाइट्रोजन यौगिकरण के द्वारा। वह धातु कौन सी है जिसका कि ऑक्साइड परत बनाने के लिए संक्षारण नहीं होता? एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन में पीड़ितों को दी जाती है? ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस है। ये क्वेश्चन अधूरा लग रहा है तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वो प्रिंटिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? ये गाड़ियों से जो निकलने वाला काला धुआं होता है ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के लिए जहरीला क्यों है ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप नोट कीजिएगा कि जब हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है तो वो ब्लड के फ्लो में ऑक्सीजन के फ्लो को रोक देता है जिसके कारण दम घुटने से इंसान की मौत हो जाती है। सर्वाधिक कठोर धातु कौन सा है? टंगस्टन। जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तो तेज उत्फलन होता है, उसमें उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड। वह कौन सा तत्व है जिसके वाणिज्य उपकरणों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है? सिलिकॉन। सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के प्रयुक्त की जाने वाली विद्युत लेपन होता है पोटेशियम अरीसाइनाइड। फ्लैश बल्ब का तार किससे बना होता है? मैग्नीशियम से। काला स्वर्ण किसे माना जाता है? कोयले को। और सूक्ष्म तत्व कौन सा है? क्लोरीन। इसके अलावा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सोडियम। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तपाने से। उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व हीलियम। वह धातु जो निरावेशी प्रकार है? स्वर्ण। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। कौन सी अक्रिय गैस योग बनाती है? ज़ीनॉन। उर्वरकों के निर्माण कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा धातु है? हीलियम। क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है? सीसा यानी लेड। पेयजल में कॉपर की अधिकतम अनुमत सांद्रण मिलीग्राम है 1.0। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। लोहा इससे निकलता है हेमेटाइट से। वो कौन रंगहीन है? ऑक्सीजन रंगहीन है, इसके अलावा बाकी सबका कलर है। आवर्त सारणी में कौन सी धातु सबसे भारी है? ऑस्मिसियम। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर। कौन सा एक ठोस स्नेहक है? ग्रेफाइट। रजतीय पेंटों में मौजूद मुख्य घटक है रजत, सिल्वर पाउडर। कौन जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। अगर वायु में ऑक्सीजन होगा नहीं तो आग कभी लगेगी ही नहीं।
अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है 21%। उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? टाइटेनियम। पीतल की मौजूदगी में निरंतर रहने वाले वायु में रंगहीन हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निक्षेप हो जाता है? लोहे का। क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता? फ्लोरीन नहीं बनाता। स्वाभाविक रूप से गठित होने वाला सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। तरल अवस्था में पाई जाने वाली यह धातु ब्रोमीन। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78%। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए धातु निकेल। अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है? उसे मिट्टी तेल में डालकर रखा जाता है सोडियम। बीकन प्रकाश में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस नियॉन। लवणों को बनाने के लिए क्या अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिपादित करेगा? सोडियम। किस धातु का गलनांक सबसे कम है? पारद। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों घटक में है कैल्शियम। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रांच में उच्चतम अनुपात में अवस्थित है तांबा। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी की भरी बाल्टी में गिराई जाती है, यह पारे की सतह पर तैरेगी क्योंकि पारे का द्रव्यमान लोहे के द्रव्यमान से ऊंचा है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व ऑक्सीजन। पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में मिलाई जाती है? नाइट्रेट के रूप में। कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? बोरॉन। भारी धातुओं का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणुओं की तुलना में अधिक होता है उच्च परमाणुीय पुंज। वह कौन सी धातु है जो सिल्वर रंग की नहीं होती? ये है तांबा और सोना। ये नहीं होती है सोडियम, मैग्नीशियम, निकेल और जिंक। पैलेडियम और प्लेटिनम होती है। धातुओं का राजा सोना। दो धातुओं सोल्डन। अच्छा, धातुओं का राजा सोना क्यों कहा जाता है इसे? और सबसे जो महंगा है इस पृथ्वी पे, मतलब सबसे महंगा धातु सोना क्यों है? इसकी इतनी मांग क्यों है? क्योंकि सोना जो है सबसे शुद्धतम रूप में पाया जाता है। इसे जब खदानों से निकाला जाता है तो ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। इसे किसी तरह का भी प्रक्रिया में इसे साफ नहीं किया जाता, इसलिए ये सबसे महंगा होता है सोना। दो धातुओं सोल्डन किसके गुण के कारण संभव है? आसंजन के कारण। मिलान कीजिए। एक गहरा लाल तरल है ब्रोमीन। गहनों में प्रयुक्त एक धातु स्वर्ण। पूर्णतः अक्रिय गैस नियॉन। एक प्रतिघाती धातु जो जल में विस्फोट होता है सोडियम। किसमें M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है? नाइट्रोजन। सभी गैस में दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम हीलियम। भंडारण बैटरियों में क्या प्रयोग किया जाता है? सीसा। किससे स्टेनलेस स्टील की कठोरता आती है? कार्बन से। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। टाइनाइट्रोटोल्यूएन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विस्फोटक के रूप में। कौन से अधातु अपनी तरल अवस्था में अपररूपता प्रदर्शित करता है? सल्फर। चांदी हवा में डैश की उपस्थिति में संचारित होता है? हाइड्रोजन की। कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? यूरेनियम। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता? स्वर्ण के साथ। आर्क वेल्डिंग में ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता रेडियोएक्टिविटी कम होती है। कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? हाइड्रोजन। किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? चांदी। कौन सी धातु सबसे भारी होती है? सोना, चांदी, तांबा और लोहे में। बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी दाग पानी में किसके अत्यधिक मात्रा का संकेत है? आयरन के। सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली पदार्थ में कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तांबा मिश्र धातु नहीं है। पीतल, इस्पात और कांसा है। मेलेकाइट किसका एक अयस्क है? कॉपर का। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहते हैं? मधु कांच। नाइट्रोजन चक्र में शामिल अणुओं और आयनों में से किसमें ऑक्सीजन की परमाणु नहीं होता? अमोनिया में। कौन से संक्रमण धातुओं की विशेषता नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त करने की प्रवृत्ति कम विद्युत ऋणात्मकता कौन से संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त करने की प्रवृत्ति इसकी विशेषता नहीं है। कम विद्युत ऋणात्मकता है। कम आयनीकरण ऊर्जा और तन्यता इसकी विशेषता है। ऑक्सीजन की खोज की थी कार्ल शीले ने। तत्वों में किसका सबसे कम गलनांक होता है? रेडॉन का। और इसके अलावा
इसका होता है रेडॉन का गलनांक सबसे कम 71 डिग्री सेल्सियस में। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम है बोरेक्स। क्या विरंजक अभिकर्मक का काम नहीं कर सकता? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। भूरा वलय परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? नाइट्रेट का। क्लोरीन गैस का मुख्य घटक है अश्रु। क्लोरीन गैस का मुख्य घटक है अश्रु गैस। ब्राइन घोल क्या है? अधिक नमक तथा पानी। जंग रोधी इस्पात का मुख्य घटक है लोहा, क्रोमियम तथा निकल। किस धातु का घनत्व सबसे कम है? वेनेडियम का। गैल्वेनीकरण की चढ़ाई की जाती है जस्ते की परत। गैल्वेनीकरण में क्या चढ़ाई जाती है? जस्ते की परत लोहे पे चढ़ाई जाती है। बल्ब के फिलामेंट में क्या होता है? टंगस्टन। ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप है, अपर रूप है ऑक्सीजन का। किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? पोटेशियम को नहीं किया जा सकता। इनके अलावा सोना, चांदी और एल्यूमिनियम को किया जा सकता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है? पानी। गलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संलग्न। अग्निशामकों में गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करना विद्युत लेपन कहलाता है। वल्कनीकरण प्रक्रिया है रबड़ को मजबूत करना, और एक किसकी खोज कब किसने की थी? चार्ल्स गुडियर ने। भारी जल किससे बनता है? ऑक्सीजन के विघटित ड्यूटेरियम से। एक लौह अयस्क खनिज नहीं है, टंगस्टन नहीं है, मैग्नीज, क्रोमाइट और लौह अयस्क है। अम्ल ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। मिलान करना है। सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड। धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व होता है मरकरी। साबुन निम्न में से किसका सोडियम लवण होता है? वसा अम्ल का। किस गैस का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी धातु सबसे भारी है? ऑस्मेसियम। कौन सी धातु सामान्य ताप में तरल होती है? पारा। कौन सा तत्व सूर्य में सबसे अधिक है? हाइड्रोजन। पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने में साबुन की तरह प्रतीत होते हैं? क्षारक। कौन सा तत्व उपधातु मेटालाइट्स के अंतर्गत आते हैं? जर्मेनियम और एग्जाम्पल सिलिकॉन। हम कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सोना। तन्य मतलब होता है कि उसे कितना ही पीट लो वो वापस उसी शेप में उसे ला सकते हैं हम लोग पीट कर। तो सोना है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु और अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। सीने बार किसका अयस्क है? पारे का। आधुनिक आवर्त सारणी में किसके आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है? एल्यूमिनियम के परमाणुओं की 4 मोल का द्रव्यमान है 108। कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? षटकोणीय। सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? कांच। कौन सा सभी सही कथन पहचानिए। धात्विक ऑक्साइड का क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, सही है। सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं, ये भी सही है। हाइड्रोजन क्लोराइड कैसा है? द्विपरमाणुक। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिना बुझा हुआ या फिर बुझा हुआ चूना, दोनों। कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? मीथेन नहीं है, अमोनियम, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है। पीतल किस धातु से बना है? तांबा और जस्ता। कौन आग लगाने के लिए आवश्यक है? ईंधन, वायु और ऊष्मा। सोल्डर किन धातुओं का एक मिश्रण है? सीसा और टीन। आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला है? नाइट्रोजन। कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर और टीन से बनती है? कांसा। कौन सा सामान्यतः साबुन में क्षारक पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बनती है आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर। बेकलाइट विद्युत का कुचालक होता है। ठोस में तरल के विलयन का उदाहरण होता है जेली। कौन सी एक ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं है? उच्च संपीड्यता। इसके अलावा उच्च घनत्व, उच्च कठोरता और नियमित आकार है। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सोडियम। कौन सा संक्रमण धातु नहीं है? रेडियम नहीं है, बेरिलियम, एक्टिनियम और ऑस्मियम है।
कौन सा तत्व सामान्य अधिकांश उर्वरक में पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। किसका नाम सामान्य तूतिया विड्रोल का तेल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। Rn किसका तत्व है? रासायनिक चिन्ह है रेडॉन का। लोहे का रासायनिक प्रतीक Fe। आवर्त सारणी में आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होती है? कोशों की। कौन सा एक गुण धातु का नहीं है? ऊष्मा की कुचालता ये नहीं है। कठोरता, चमकीला और आघात वर्धनीय ये विशेषता है। कौन सा धातु का प्रतीक है जो साधारण तापमान पर तरल के रूप में पाया जाता है? मरकरी। एक चमकदार धातु है, अधातु है, आयोडीन। सल्फर के साथ रबड़ को गर्म किया जाने वाला कहलाता है वल्केनाइजेशन। कोरंडम और क्रायोलाइट धातुओं में किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। ओजोन अणुकरण क्या होता है? नीला। तांबा और प्लेटिनम क्या होते हैं? तन्य होते हैं। ऑक्सीजन अणु द्विपरमाणिक है। किसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे कम है? ऑर्गन की। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? 2। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ घुलने पर जिप्सम बनाता है और सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा समूह न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करता? मैग्नीज और मरकरी। कौन सा यौगिक का एक उदाहरण है? अमोनिया गैस। कौन से अक्रिय गैस को अणुभार सबसे अधिक है? ज़ीनॉन। कौन सा समूह डुबराइनर त्रिक का नहीं है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और गोल्ड। कौन सा धातु है? इसमें से कोई भी धातु नहीं है, ठीक है। सल्फर धातु नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस है। किसकी परमाणु संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक है? सिल्वर की। कौन सा जर्मन सिल्वर का मुख्य घटक है? तांबा। कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीस और टीन होता है? रोज मेटल। कौन सा तत्व एक उपधातु है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब उपधातु है। बिजली के धातु चढ़ाने की प्रक्रिया कहते हैं, मतलब बिजली के में क्या, सॉरी इसमें गलत क्वेश्चन है। धातु की परत एक चढ़ाई जाती है लोहे में, इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। और इसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की। कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है? सोना। कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? कैल्शियम। सीमेंट के दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? जल योजन और जल अपघटन के कारण। कपड़े में जंग से के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल खोल। खाने के नमक बरसात में के मौसम में गीले हो जाते हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता अपद्रव्य होती है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। सामान्य लवण को आयोडित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम आयोडेट। वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरेसेंट ट्यूब में डाला जाता है? पारद वाष्प या तथा ऑर्गन। रासायनिक रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। कांसा किसकी मिश्र धातु है? टीन और तांबा। हैमबर्गर परिघटना किस रूप में जाना जाता है? क्लोराइड शिफ्ट। वह कोयला का प्रकार जिसमें 90% अधिक कार्बन होता है? एंथ्रासाइट। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? कोयला। साबुन की तुलना में डिटर्जेंटों का लाभ है? डिटर्जेंटों कठोर जल में झाग देते हैं। आर्द्र सल्फर ऑक्साइड की विरंजक ब्लीचिंग क्रिया के कारण है उसका ऑक्सीकरण गुणधर्म। भूमंडलीय ताप का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? कार्बन डाइऑक्साइड। सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र? कांच का पात्र। कोयले की किस्मों में वाष्पशील द्रव का सबसे कम अनुपात किसमें है? एंथ्रेसाइट। कौन सा रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है? एड्रेनलिन। आयोडीन नमक मानव शरीर का कौन सा काम करता है? अवटु थायराइड ग्रंथि का काम को नियंत्रित करता है। 18 कैरेट स्वर्ण के शुद्ध में अनुपात कितना होता है? 75% सोना होता है। कांच को गहरा नीला रंग बनाता है कोबाल्ट ऑक्साइड। किसका प्रयोग रबर में टायरों के पूरक के रूप में किया जाता है? कार्बन ब्लैक। चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? एल्किनो। कौन सा पेट्रोलियम है? पैराफिन, मोम। टार्च लाइट, इलेक्ट्रॉनिक शेवर आदि उपकरण इसमें प्रयोगतेबल चार्जेबल बैटरी
आमतौर में किसे जोड़ा जाता है? निकेल और कैडमियम को। कौन सा एक अति शीतल द्रव है? कांच। यानी कि बहुत ठंडी कोई द्रव है वो है कांच। मुख्य शोधन माउथ वॉश तथा टूथपेस्ट में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। पुराने तेल चित्रों को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। दूध है एक प्राकृतिक पायस। अशुद्ध रूप को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। मुद्रालय के प्रयुक्त टाइप धातु किसके मिश्र धातु होते हैं? सीसा और एंटीमनी। खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। कौन सा गैस सबसे अधिक विषाक्त है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मामूली कट जाने पर फिटकरी का स्त्राव रोक देता है स्कंदन। ये इसका कारण है स्कंदन के कारण। टिंक्चर आयोडीन में किसमें आयोडीन का घोल है? पोटेशियम आयोडाइड। पिंकल जन के निष्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है, वह होता है N2O। जल के निर्जलीकरण के लिए किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। स्टील में कार्बन का प्रतिशत 0.1 से 1.5। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत 0। बारूद एक मिश्रण होता है नाइटर सल्फर और चारकोल का। एमोनेल एक मिश्रण है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। श्वेत कोयला है जल विद्युत। जिंक सल्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कृतंकनाशी के रूप में। पृथ्वी के टकराने वाले पर्यावरणीय किरणों किसके अपक्षय के कारण होता है? ओजोन। मतलब ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैस का प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं जल मृदुकरण। दिया सलाई पर नोक पर होता है लाल फास्फोरस। मसाला मोर्टार एक मिश्रण है जो जल बालू और बुझे हुए चूने का। कार्बन का पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है मृत्तिका। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है और कौन है? हाइड्रोजन। टेट्राएथिल लेड क्या है? अपविस्फोटक रोधी यौगिक। एक अलाय जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? सिल्वर नहीं होती। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती, ये आपको याद रखना है एग्जाम में। आप देखेंगे जर्मन सिल्वर में क्या है तो आप हो सकता है सिल्वर को ही आइडिया लगाए कि सिल्वर होगा, लेकिन नहीं, इसमें जिंक निकल और कॉपर होता है। श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है जल में। गैलेना एक खनिज है लेड का। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेशा कांच का। कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने की मदद मिलती है सीमेंट को शीघ्र जमाने में। ऑटोमोबाइल रेचन में किस घटक कैंसर पैदा कर सकता है? सीसा। ऑक्सी एसिटिलीन का तापमान होता है लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस। प्रतिशत फ्रियोन है डाइक्लोरोमीथेन। ये फ्रियोन वही होती है जो आपकी रेफ्रिजरेटर में होती है, जो पदार्थों को ठंडा करती है। और जब आपको पता होगा फ्रिज जब ठंडा करना बंद कर देती है, जो रिफ़िल करते हैं हम वही फ्रियोन ही गैस है। कांच के निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री है बालू, सोडा और चूना पत्थर। पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है रोगाणुनाशी को तौर पर। ठीक है। किस लौह अयस्क में 72% लोहा है? मैग्नेटाइट। ना चिपकने वाले बर्तनों में किसका लेप होता है? टेफ्लॉन का। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम? कास्टिक सोडा। बोन ऐश क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है जैव मात्रा। तारकोल वाली सड़कों में टूट फूट तब होती है जब उनमें सड़क के पर पानी स्थिर हो जाए। ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीय मान है प्राकृतिक गैस का।
एप्सम लवण का प्रयोग कहाँ होता है? सारक, शोधक या दस्तावर में। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? लोहा, कोबाल्ट व निकेल के मिश्र धातु। पनडुब्बी पानी में तैरती है, उसके इंजन में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? डीजल का। दो तत्व कौन से हैं जिसका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। फोटोग्राफिक फिल्म में सुग्राही पायन इल्यूमिनेशन तैयार करने के लिए किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जब पानी में भुजा हुआ चूना मिला दिया जाए तो ऊष्मा मुक्त होती है। विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने के लिए किस एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? अभ्रक। वह अम्ल कौन सा है जो अमाशय भित्ति में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जिस सीमेंट में चूना की मात्रा अधिक होती है वह सेट करने के दौरान चटक जाता है। झालन की धातु किसकी मिश्र धातु होती है? सीसा और टीन। कार्बन डाइऑक्साइड है अपचायक। भीड़ में तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा उपयोग की जाने वाली गैस फ्लोरीन है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कोयले की खान में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस? मीथेन। धूम कोहरे में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाली शक्तिशाली द्रव है? पुरोकिस एसिटिल नाइट्रेट। पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यदि किसी चम्मच को निकेल के विद्युत लोपित करना हो तो चम्मच ही साथ क्या करना होगा? चम्मच के कैथोड और शुद्ध निकेल रोड को एनोड बनाना होगा। क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? यौगिक नहीं है, मिश्रण, विलयन और समघात निकाय है। जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? सोडियम कार्बोनेट। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इनमें से विषम कौन सा है? चूना, बुझा चूना, चाक, संगमरमर और चूना। पीतल किससे बनता है? तांबा और जिंक। ब्लैक लंग रोग किस उद्योग में काम करने वालों को होता है? कोयला खदान। अस्थियों तथा दांतों में होता है कैल्शियम फास्फेट। किसकी उपस्थिति में चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एस्बेस्टोस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। किसी श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विविध प्रकार के होते हैं? -3 से +3। मिलान कीजिए। कांसा, तांबा, टिन। कांसा तांबा और टीन से बनता है। पीतल तांबा और जिंक से बनता है। जर्मन सिल्वर तांबा, जिंक और निकेल से बनता है। मुद्रण टाइप धातु सीसा, एंटीमनी और टीन से बनता है। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसमें से। मिलान कीजिए। कॉपर सल्फेट फंगस नाशी, पेनिसिलिन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, यूरिया होता है उर्वरक और मेथिलाइन होता है कीटनाशी। फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। फोटोक्रोमेटिन रंगीन फोटो में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा हरा होने का गुणधर्म होता है? रजत क्लोराइड। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? हाइड्रोजन अबंधन। क्लोरिनन है संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा में मिलता है। इसके द्वारा जल में प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पायला ग्लूकोसा प्रयोग किया जाता है। कैंडियम। किसको रंगाई में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है? क्रोमियम लवण। किसके जल उपचार में फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है? स्कंदय सहाय। K4NiCN4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या है 0। क्रूड ऑयल में कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? यह सल्फर के अंश को कम होने से मधुर होता है। गैस फ्लेम उज्ज्वला का सबसे गर्म भाग क्या होता है? लुमिनस जोन। उच्च ऑक्टेन ईंधनों में उत्पादन में उत्प्रेरक का रूप किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4।
किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने पर कहते हैं निस्तापन। सल्फ्यूरिक अम्ल है द्विक्षारीय। विद्युत तापी साधनों के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस धातु का उपयोग किया जाता है, कौन सी धातु है? नाइक्रोम। वह लौह अयस्क से लौह के निर्वायास की प्रक्रिया सम्मिलित है अपचयन। एक श्वेत ठोस पदार्थ एक गर्म करने पर एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को धुंधिया कर देती है और बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। यह है जिंक कार्बोनेट। कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। यशद पुष्प होता है जिंक ऑक्साइड। वेयर का अभिकर्मक क्या होता है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें सिल्वर नहीं होता, जर्मन सिल्वर में नहीं होता। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। बाजार में उपलब्ध कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में होता है स्टेरॉयड हार्मोन। खारा पानी संकेत है नमकीन पानी का। पसीने में होता है जल और नमक। सीमेंट, बालू और पानी के गाढ़े घोल को कहते हैं गारा या मसाला। संवेदीहारी एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड वही है जो लाफिंग गैस है, यही है। इसका जब इंजेक्शन दिया जाता है तो ये एनेस्थेटिक का इस्तेमाल के रूप में किया जाता है। खुली सिंगड़ियों अथवा कोयले की अंगूठियों में जलाए जाने वाले प्रायः पंखा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड के चूरे को धुएं के साथ परत बनाने की प्रवृत्ति के कारण। पुरानी किताबों में कागज भूरा रंग कैसा होता है? सेल्यूलोज की ऑक्सीकरण से। एक्वा रेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में किसका मिश्रण है? सांद्र HCl और तनु HNO3 का। कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। वातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नेटाइट है Fe3O4। श्वेत फास्फोरस इसके अंतर्गत रखा जाता है जल में। सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके विनिर्माण से होता है? H2SO4। चूहों को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिंक फास्फाइड। प्रति अम्ल एंटासिड टेकिया गोली में समाविष्ट होता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। पत्तियों पर अंतरिक्षीय उत्कर्षीय चकत्ते किसके कारण होता है? H2O। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2A। सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता? क्रायोलाइट में नहीं होता। कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन का कारण उत्पन्न गैस मीथेन। कार्बोरेंडम किसका दूसरा नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड। गैसोलीन का दहन की ऊष्मामान है 47,000 किलो जूल किलोग्राम। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है? धोने का सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड। किस में कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है? ढलवा लोहा। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट। भाप, अंगार गैस, जल गैस किसका संयोजन है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी संक्रामक अभिकर्मक है। कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीकरण खत्म हो जाता है? पानी। मेलिब्डेनम अपर्याप्त इसकी सक्रियता को प्रभावित करता है नाइट्रेट रिदित के। धातुओं को परिशुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? जॉन मेल्टिंग। कृषि क्षेत्रों में उत्पन्न हो रहे मीथेन से भिन्न एक अन्य महत्वपूर्ण हरित गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा वातावरण में प्रदूषक द्वारा होती है नाइट्रोजन और सल्फर के डाइऑक्साइड। जल का रासायनिक संगठन होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। चिल्ली शीरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? अमोनिया। बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। किस अम्ल में क्षारकता 1 है? डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। मतदाता शाही का
मुख्य यौगिक सिल्वर नाइट्रेट। अश्रु ग्रंथि में जलन पैदा करने वाले के पदार्थ का नाम टीयर गैस। बेकेलाइट है पॉलीमर। इस पुम्यूमा शब्द से आप क्या समझते हैं? फार्म। किस उद्योग द्वारा चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? सीमेंट। किस आयन में डी संक्रमण के कारण रंग नहीं होता? MnO4। ताम्र पदार्थ हवा में घुले रहने के किसका कारण बन जाता है? ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसके निर्माण का कारण हरा हो जाता है? CuCO3 COOH2। जियोलाइट क्या है? जल योजित एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्या जल में घुलनशील नहीं है? लेड सल्फेट नहीं है, जिंक सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है। लेड हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। अग्निशामक में हम किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक में हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है क्योंकि नदियाँ पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं। किस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है? अमोनियम का नाइट्राइड में परिवर्तन। किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। सिलिका जल क्या है? सुखाने वाला पदार्थ। कार्बन का शुद्ध रूप एंथ्रासाइड कोयले का प्रकार है और ये 92 से 98% इसमें होता है। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम फ्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने किसका उदाहरण है? खुलन तंत्र। फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? श्वेत फास्फोरस। एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है नाइट्रस डाइऑक्साइड। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल में शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन है? एंथ्रासाइड। लोहा अयस्क के लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया अपचयन। कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। सॉलिड वेस्ट और किस नाम से जाना जाता है? स्लेज। सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी का। यदि दूध में दुर्गंध आती है तो दुर्गंध को दूर करने के लिए क्या मिलाया जा सकता है? सक्रिय चारकोल। यानी पानी में दुर्गंध आती है तो क्या मिलाया जा सकता है? सक्रिय चारकोल। चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुर्गंधता किसके बनने पर दिखाई देती है? कैल्शियम कार्बोनेट। किसके व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने में उसे मिलाया जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किसके कारण होती है? ऑक्सीकरण। CaOCl2 का सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोगी फोटोग्राफी में होता है वर्ण रंग बनाने की क्षमता। कृतंकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फाइड। कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क रूप में किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। CaOH2। कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? चूने का पानी नहीं है, खड़िया, चूना पत्थर और संगमरमर है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। कौन सा अम्ल म्यूरिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर। वॉशिंग सोडा का रासायनिक तौर पर उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। CaOCl2 का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर। एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। बेरियम सल्फेट के पानी में कम घुलनशील तक किसके कारण होता है? उच्च जालक ऊर्जा। जब एक रासायनिक बंध बनता है तो क्या होता है? ऊर्जा हमेशा विमुक्त होती है। दुग्ध एक ऐसी कोलाइडी यंत्र है जिसमें पानी को वसा में परिक्षेपित किया जाता है। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? वायु में परिक्षेप माध्यम से जल बिंदु। पेय सोडा होता है अम्लीय। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते पर उसकी गति को बढ़ाया कम कर सकते हैं। अल्कोहल जल मिश्रण में जल को अलग करता है आसवन द्वारा। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बनाता है उसे कहते हैं जल रागी कोलाइड। धुआं पैदा करने का कारण है गैस में ठोस का परिक्षेपण। पायस एक कोलाइडी होता है द्रव में द्रव का।
समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? वाष्पन। लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। विद्युत लेपन का प्रयोग किए जाने वाली धातु क्रोमियम, कॉपर और निकेल। मादक द्रव्य मरिजुआना क्या है? मानसिक उत्तेजन पदार्थ। किस पदार्थ की पीएच वैल्यू उस विशेष मृदा में डैश को मापती है? अम्ल अंश। जेलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने के लिए किया जाता है। उसका उद्देश्य होता है कोलाइड का स्थायी करना और क्रिस्टी कलर को रोकना। कौन सा पदार्थ अति शीतत द्रव है? कांच। 6.5 से 7.5 pF होता है। मिट्टी को माध्यम बना देता है। जल के आयनी गुणनफल का एकक है मोल स्क्वायर। कॉपर एलाइडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल में विद्युत अपघटन से मिलता है कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन रखने पर। ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2। संयोजकता यौगिकों के बारे में सही नहीं है। यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस होते हैं, सही है। क्वथनांक और गलनांक अल्प होता है, सही है। इसका गलनांक उच्च होता है, गलत है। इसे अणु भी कहा जा सकता है, सही है। एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान होते हैं। दाहक सोडा कैसा होता है? प्रसवेदी। गैस स्थिरांक R का मान अर्ग डिग्री मोल में क्या होता है? 8.314 × 10⁻⁷। जीव के लिए बॉडी का कुल भार या इस रसायन का उत्तरक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं? आवर्धीय समय अवधि। आवागोद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन तक आयन विभव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। प्रत्येक रसायन में प्रति अलग अलग उद्भासन एक्सपोजर के प्रभाव की अपेक्षा रसायनों के मिश्रण के प्रति उद्भासन के प्रभाव अधिक होते हैं। इसे कहते हैं सहक्रिया। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय संयोजकता और उपसंयोजकता अबंध है। NaHCl। नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में स्थिर भरा हुआ है 2p उपस्तर। विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? कैथोड में। नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रण के लिए क्या होता है? सुपोषण। क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पानी का भाप में बदलना। एक स्वतः प्रक्रम के लिए G ऋणात्मक होता है। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? pH मीटर। घोल है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। रक्त की उभय प्रतिरोध क्रिया बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है? HCO3 और H2CO3। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए श्वास विश्लेषण किस रसायन के आधार पर किया जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। किसके अवक्षेपण के कारण स्केलाइड और स्टेग्मेमाइड बनते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया विद्युत धातु के शव को सामान्यतः क्या कहा जाता है? संक्षारण। काइनेटिक्स किसका अध्ययन है? रासायनिक प्रतिक्रिया की दर कितनी तेजी से प्रक्रिया करती है और एक अधिकारक से उत्पाद को शामिल करने के लिए तंत्र और अणुओं के मार्ग सभी पर। किसका pH मान 7 है? शुद्ध जल का। जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी घट जाती है। वायु में कार्बन के कण निकालने के लिए कौन सा सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? विद्युत कण संचालन। शुष्क शैल की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? विद्युत अपघटन। दो गैसीय अणु क्या होने की प्रतिक्रिया कर सकते हैं? अभिविन्यास स्टारिक कारक। किसी चालक विद्युत में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है? केवल ऊष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन और वनस्पति द्रव का विघटन होकर कंपोजिट बनना। किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक
अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ का उत्पादन करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। किस अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य होता है रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। वह प्रणाली क्या है जो प्रातिहासिक पदार्थों में काल निर्धारण करने के लिए विघट नाभिकता की प्रयोग करती है, कार्बन काल निर्धारण। परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। परमाणु बम का विकास किसने किया, जे रॉबर्ट ओपनहीमर। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। भारत में परमाणु ऊर्जा का दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्मित है, थोरियम के। कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है, जर्कोनियम ये नहीं है, थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन का फलस्वरूप अंततः क्या बनता है, सीसा। बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फर का। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग विमंदक के रूप में। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप U-235। हाइड्रोजन बम बनाने का सिद्धांत अनियंत्रित संयलन अभिक्रिया। पराधात्विक जेट प्रदूषण पैदा करता है, पतला करके ओजोन परत को। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या ईंधन रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। विघटनात्मकता का क्या कारण है, अस्थायी न्यूक्लियस। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है, न्यूट्रॉन। भारी जल से क्या अभिप्राय है, विवातित जल। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने माह में नष्ट हो जाता है, 8 महीने में। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व ट्राइटियम। वह तत्व प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है, प्लूटोनियम। रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित न की गई विकिरण है, ऋणाग्र कैथोड किरण। U-283 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 146। जब कैथोड किरण उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती है तो किससे उत्सर्जित करती है, तो ये एक्स किरण को उत्सर्जित करती है। विघट नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए, स्टील। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है, हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल। परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह पर निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है, स्थलीय विकिरण। नाभिकीय रिएक्टरों के मूल प्रक्रिया क्या है, विखंडन। सितारों में ऊर्जा के अक्षय स्रोत का कारण हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तन। बारूद बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरॉल। एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है, वस्तु की 3/4 हिस्से में कितना माह होगा, 12। किसका उपयोग परमाणु भट्टी में शीतलन के रूप में किया जाता है, जल। रॉकेट में ईंधन के रूप में गैस हाइड्रोजन। किसका परमाणु भट्टी में मॉडरेट के रूप में इस्तेमाल, ग्रेफाइट। कौन सा नाभिकीय सिद्धांत का संबंधित है, पेनिसिलिन। नाभिकीय संयंत्रों में नियात्मक का रूप में इस्तेमाल, लोहा। भारी जल का उपयोग मुख्यतः परमाणु रिएक्टर में। कार्बोहाइड्रेट है केन शुगर। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है, जाइलम। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है, प्रोटीन। दूध का दही में जमना, लैक्टोबैसिलस। ऑटोमोबाइल वाहन द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। LPG में होता है ब्यूटेन। कौन सा पीड़ानाशक ओजोन का ह्रास करता है, मेथिल ब्रोमाइड। किस पदार्थ में सभी कार्बन परमाणु चतुष्क रूप होते हैं, हीरा। प्राकृतिक रंजक कौन सा है, एलिजरीन। सैकरीन का निर्माण टॉलुइन से होता है। PVC किसके बहुलकन से बनता है, विनाइल क्लोराइड। किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते,
नारियल के तेल में नहीं होते। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है हीरे के चतुष्फल की संरचना के कारण। हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? सूत, कॉटन। दूध को कुछ देर खुले में रख देने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, किसके बनने के कारण? लैक्टिक एसिड। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन के कारण होता है? एथिलीन। एस्पिरिन है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। पैराशूट बनाने के लिए प्रयुक्त बहुलक? विस्कोस। एल्यूमिनियम का शुद्ध किया जाता है विद्युत अवघटन द्वारा। कोका कोला को खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? फास्फोरिक अम्ल। दूध शर्करा है लैक्टोस। किस एक कार्बनिक यौगिक की गंध फलों जैसी होती है? एस्टर। साबुन उद्योग में मिलने वाला उत्पाद? ग्लिसरॉल। रेयॉन बनाया जाता है सेलुलोज से। बेकेलाइट का विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? फेनॉल का। फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं मेथिल अल्कोहल। बुरादा इस्तेमाल करके किस अम्ल का निर्माण किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। प्लास्टिक काकरी बनाने में प्रयुक्त बहुलक? मेलेएमिन। रबड़ के वल्कनीकरण में मिलाया जाता है सल्फर। गोबर गैस में होता है ब्यूटेन और मीथेन। वनस्पति तेल में डालने या वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं अपर रूप। ग्रीन हाउस गैसों तथा या नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने के लिए सबसे अधिक संभावना किस जीव से होती है? हरे पौधे। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक। विकेंद्रीकृत स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण है पायरिडीन के साथ। यौगिक जिसमें H2 नहीं मिलती? टेट्राफेनाइल एथिलीन। चुकंदर और ईख के रस लेने के बाद बचे अवशेष को कहते हैं खोई। मोमबत्ती एक मिश्रण है पैराफिन मोम और स्टेयरिक एसिड का। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। मिलान कीजिए। फार्मिक अम्ल चींटियों में होता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है, टार्टिक अम्ल इमली में होता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिम भवन को रोकता है। जल में BOD मान बताते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीकरण में प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा? कपास, सूत। इनमें से किडनी स्टोन में होता है कैल्शियम ऑक्साइड को किडनी स्टोन कहते हैं। वायुमंडल में किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? पराबैंगनी। वाणिज्य में टेरोलिन कहा जाने वाला पदार्थ? कृत्रिम रेशा। जैव पदार्थों के शवलेपन में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जल में फॉर्मेल्डिहाइड। मसालों की सौरभ और सुश्वास किसके कारण होता है? एरोमेटिक अमीनो। उन तंतु का विकल्प क्या है? क्रायोलोन। केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होता है, वे धुआं निकालने के लिए रास्ता देते हैं। प्राकृतिक रेशा कौन सा है? रेशम। भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले को कहते हैं जावंत चारकोल। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा मोलेसेस किस पदार्थ में बदल जाता है? अल्कोहल में। कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड है? दो तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार की जा सकती है? कार्बन और हाइड्रोजन। अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त का कवक है खमीर। किस अम्ल के संचयन के कारण पेशी श्रांति होती है? लैक्टिक एसिड। यानी हमारे बॉडी में जब पेन होता है, बहुत रनिंग कर लेते हैं, कुछ खेल लेते हैं गेम्स, तो हमारे शरीर में दर्द होता है एक जगह पे, तो लैक्टिक एसिड जब जम जाता है तो हमारे शरीर में वहाँ दर्द होता है। ऊर्जा का कौन सा स्रोत है जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है? भूतापीय विद्युत। कौन सा प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करता, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, बाकी सब करते हैं?
जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार किया जा सकता है उन्हें कहते हैं नवीकरणीय। वायु में हाइड्रोजन जब चलने लगती है वायु में हाइड्रोजन जब जलती है तो पैदा करती है जल को। शरीर के साथ संपर्क में स्प्रेड ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है। ताजमहल बहुत दुष्ट प्रभाव होता है अम्ल वर्षा के कारण। अल्कोहली -OH इस समूह की पहचान की जा सकती है FeCl3 के परीक्षण द्वारा। जब जल स्वयं रासायनिक रूप में किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं जल योजन उत्कन। पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेट्राएथिल सीसा। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में उत्पादन में मुख्य स्रोत है अमोनिया। जेल का उदाहरण होता है चेहरे पर क्रीम। बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका सब बहुलक है? फॉर्मल्डिहाइड। क्लोरोफॉर्म संबंध किसे सही गलत देखना है? द्रव्य इंजन है गलत, संवेदनहारक सही, फास्जिन उत्पन्न करता है सही, अग्निशामक है गलत। किस पद्धति में ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के वियोजन में नहीं की जाती। बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एस्टरिफिकेशन। पेट्रोलियम अग्नि में के लिए कौन सा प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? फोम प्रकार। मल जल उपचार में मंथन टैंक का प्रकार किसे निकलना है? तेल और वसीय पदार्थ। नेफ्थेलिन का मुख्य स्रोत है कोल टार। पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए उच्च जल उपयुक्त नहीं है क्योंकि जल भारी होने के कारण पेट्रोल का वायु में संपर्क बना रहता है जिससे वह जलता रहता है। दूध है पायस। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 मिलीग्राम के बराबर। वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारक सल्फर डाइऑक्साइड। दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए खमीर उठाना या खमीरीकरण कहते हैं। C6H14 का अगला उच्च सजाती है C7H16। गाय के दूध में थोड़ा सा पीलापन कैरोटीन के कारण। अपशिष्ट में नियंत्रित स्थितियों को अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को कहते हैं कंपोजिट। गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है? निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना। जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? असमान। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण का किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? स्कंदन। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया को में C2H2 दर्शाया जाता है अम्लीय गुणधर्म में। सांसलिटिस्ट अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट। पाइल्ड प्राकृतिक गैस LPG का प्रयोग किया जाता है भोजन बनाने के लिए। कार्बन यौगिक में नाइट्रोजन की जांच ड्यूमा विधि द्वारा। काष्ठ का आसवन द्वारा बनाया जाता है मेथिल अल्कोहल। बेंजीन का क्या नहीं हो सकता? निराकरण नहीं हो सकता। हेक्सामेथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से पॉलीमर प्राप्त होता है नायलॉन 66। कार्बनिक यौगिक का संबंधित गलत है। उनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, ये भी सही है। वे जल में घुलनशील नहीं होते, ये सही है। वे सहज ज्वलनशील नहीं होते, ये सही है। उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होता है, सही है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है क्लोरोजाइलेनॉल। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? डाइएल्काइल डाइक्लोरोसिलेन। विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण होता है फ्लोरोन। कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय है? कागज। आयोडीन घोल का प्रयोग किसके अस्तित्व की जांच के लिए किया जाता है? स्टार्च। आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तेल में असंतृप्ति के लिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी का सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया? स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। मिलान करना है विटामिन B1 थायमिन, B2 होता है राइबोफ्लोविन, B6 होता है पायरिडॉक्सिन और B12 होता है राइनो कोबालेमिन।
शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? तो एसीटोन नहीं है। संशोधित स्पिरिट होती है 95% एथाइल अल्कोहल। KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? विसंक्रामक। प्रत्ययमल एंटासिड किस को राहत दिलाने के लिए औषधियों में होता है? पेट दर्द। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? 2.0 डाई मेथिल हेक्सेन। औषधियों में सुवापक एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरोफॉर्म। कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? सहसंयोजी यौगिक। कॉफ़ी कोला और गिरी में प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला एल्केल्डाइड क्या है? कैफीन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम है मर्क्यूटिक अम्ल। किसी सामग्री का सांद्रण जो 50% पशुओं के लिए घातक है क्या कहलाता है? LD15। वर्ड्स अभिक्रिया इससे प्राप्त की प्रयुक्त होती है एल्केन से। सिरके का pH मान होता है लगभग 3। ग्लिसरॉल में प्राकृतिक एल्कोहलिक समूह की संख्या है 2। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? एंथ्रासाइड। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। गैमेक्सेन का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। पैराक्सिल एसिड नाइट्रेट है गौण प्रदूषक का। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं। जब पेपर पर फैले संतुलित KMnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? तीव्र विस्फोट। सर्वाधिक इस्तेमाल आने वाला विरंजक अभिकर्मक है क्लोरीन। प्रकाश संश्लेषण स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में N2O, O3 तथा परिऑक्सिक एसिटिल नाइट्रेट का। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है स्कंदीकरण। जब किसी कमरे में कोयला जलाया जाता है तो गैस के घुटन से मृत्यु होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाता है। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसे रसायन और सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड। किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडार स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जलीय घोल में कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? डाईएथिलीमाइन। कौन से वनस्पति तेल पेंट तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अलसी का तेल। कौन सा कार्बनिक अम्ल का नाम से जाना जाता है? फिनॉल। कौन सा ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत नहीं है? ईंधन नहीं है। AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में क्लोरीन मिलाना किसका उदाहरण है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। किस पदार्थ में गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है? सिरका। टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? टेरेफ्लेथेलिक अम्ल। किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में रंजक तत्वों को दूर किया जाता है? अधिशोधक। चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषक का परिणाम है? रेडियोधर्मी अपशिष्ट। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण किस कारण हुआ? थोरियम के कारण। ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? स्टार्च। नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, सुपरफास्फेट नहीं है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में गंध आती है मिथाइल सैलिसिलेट की। स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा। उर्वरकों में रूप में कौन सा कैल्शियम लवण प्रयुक्त होता है? कैल्शियम सल्फेट। उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। नायलॉन धागा किससे बना होता है? पॉलीएमाइड पॉलीमर। क्या मल जल उपचार का उपोपद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए
उसे अविघटित किया जाता है गाढ़ा कीचड़। संश्लेषित प्रक्षालक तैयार किया जाता है पेट्रोल के हाइड्रोकार्बन से। एल्डिहाइड्स क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट। कागज उद्योग में लुगदी का रंगहीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रकली हीट पाउडर कौन से यौगिक से बना जाता है? बोरिक अम्ल। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण? साइट्रिक अम्ल। ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? टेरेलिन। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? एथाइल अल्कोहल। वायु में कार्बन के कण निकालने के लिए कौन सा सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? विद्युत कण संचालन। कौन सा सबसे अच्छा अधिशोधक है? सक्रिय नारियल काष्ठ कोयला। खाना बनाने के लिए बर्तनों में नॉनस्टिक में प्रयोग किया जाता है टेफ्लॉन का। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है अमोनिया। मैलाथियन क्या है? कीटनाशी। डैश रसायनों को का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन का प्रभावित करता है। साइटोकाइनेसिस। जब एक S और एक P कक्षा के संकरित किया जाता है तो क्या होता है? हमें 180 अंश पर 2 कक्ष प्राप्त होते हैं। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH। बायोगैस किससे बनती है? किण्वन से। फास्फिन किसका सामान्य नाम है? कार्बनिक क्लोराइड। कौन सा एक कार्बनिक अवयव है? ऊन। कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने के लिए कार्बन की अद्वितीय क्षमता को कहते हैं शखंडलन। कौन से कपड़ों में पॉलिस्टर हो सकता है? पॉलिस्टर, पॉलीवुड और टेरिकॉट में। अंगूरों की सबसे प्रचुर मात्रा कौन से अम्ल होती है? अंगूरों में सबसे प्रचुर मात्रा में अम्ल पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। क्लोरोप्रोपेन में हाइड्रोजन के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 7। रेयॉन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? पेट्रोल। किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए? एथिलीन। गोबर गैस का प्रयोग घटक? मीथेन। वर्मी कंपोजिट क्या है? जैविक उर्वरक। सिरका विनेगर का रासायनिक नाम? एसिटिक एसिड। मिलान करना है विरंजक, लिकर, कागज और लुगदी का उद्योग। सेलुलोज रेशे, ईथर या ईस्टर। दवा, प्रतिजीवी। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया नहीं जाता? पालक में नहीं पाया जाता। कार्बन का संयोजन शक्ति क्या है? 4। कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? प्राकृतिक गैस। कार्बनिक यौगिक का रसायन शास्त्र किस नाम से जाना जाता है? कार्बनिक रसायन। कौन सी अधातु विद्युती की अच्छी सुचालक है? सीसा। CNG का स्वच्छ ईंधन कैसे है? यह सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। कौन सा कथन सही है? 1930 के दशक में शुरुआत में नायलॉन का निर्माण कोयले, जल तथा वायु से किया। सही है। नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। सही है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ तथा हल्का है। सही है। पॉलीकार्ड किसका मिश्रण है? पॉलिस्टर तथा कपास। एल्कीन का सामान्य सूत्र C2H2N। जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन सा पदार्थ का उत्पादन होता है? केवल कार्बन डाइऑक्साइड। धोने के सोडे का प्रयोग किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। कौन सा कथन सही है? एथेनॉल कार्बनिक यौगिक के लिए अच्छा विलायक है। सही। एथेनॉल के गलनांक तथा क्वथनांक पानी की तुलना में कम होते हैं। सही। एथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन के रूप में किया जाता है। सही। कौन सा कार्बन का प्रतिरूप नहीं है? मीथेन नहीं है, ग्रेफाइट, हीरा और C60 है। अचानक किसी गतिविधि के दौरान किसी अम्ल निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन लैक्टिक एसिड। कौन सा कथन सही है? एक आबंध से जुड़े कार्बनिक यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये सही है। द्विबंध तथा त्रिबंध के जुड़े कार्बनिक यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। सही है। एथेनॉल का उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? किण्वन। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3। मिथाइल प्रोपेन किसका एक समावयव है? N-ब्यूटेन का। किस में सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता? सही। क्लम में नहीं किया जाता। सोलर पैनल में IC का निर्माण में ऑप्टिकल फाइबर ग्लास में किया जाता है। कौन सा
बंगाल बेसिन का में जल प्रदूषक का अहम घटक है आर्सेनिक। कौन सी वायु प्रदूषक के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? डीजल इंजन। डैश को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है? नमक। डैश का तार का इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है? नाइलॉन। डैश से बने कपड़े से आसानी से सिलिवट नहीं पड़ती? पॉलिस्टर। मानव निर्मित प्रथम उन्नत प्लास्टिक कौन सा है जो ऊष्मा का कुचालक है? बेकेलाइट। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या है? भौम जल। कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? वायु। अणु साबुन के अणु डैश कहलाने वाली संरचना बनाते हैं? मिसेली। तेलीय मैल केवल मिसेली डैश में एकत्रित होते हैं? केंद्र में। भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत है? कोयला। एसपीएम है सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर और सीओडी है केमिकल ऑक्सीजन डायमंड। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? आज का वीडियो भी बहुत ही लंबा हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन देखे, अप्रॉक्स 800 क्वेश्चन हमने देखे। तो वीडियो बहुत ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप देख सकते हैं मेरा भी गला सूख गया है क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बना रहे हैं। करीब अप्रॉक्स 1.5 घंटे की वीडियो ये बनी है, 85 मिनट की वीडियो बनी है, अप्रॉक्स 1.5 घंटे की वीडियो है। तो कंटिन्यू इतना लंबा वीडियो बनाना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं इसके बना रहा हूँ। और इसे एग्ज़ाम के लिए एकदम रिवीजन वीडियो देखिए। इसे आप 2x की स्पीड में, डबल की स्पीड में देखेंगे तो आपको आधा समय लगेगा इसे देखने में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।